हाय गाइज, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो वेलकम टू ऑल टू ड्रीम यूपीएससी चैनल विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोविड के लिए कुछ नया आया है क्या, कुछ नया मार्केट में चल रहा है क्या, और अगर मार्केट के अंदर कुछ नया चल रहा है तो एक्चुअली में वो क्या है, और अगर ये जो नई चीज़ आई है क्या इससे कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो जल्दी सही हो सकते हैं, या फिर इसका क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। सारी बातें देखेंगे और इसमें एक शब्द भी आएगा कॉकटेल। अब आधों का तो मन इसी में लग जाएगा, हाय रे कॉकटेल, है ना। चले तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ज़रा लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर दिया करिए। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, हो सकता है कि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकता है कि वो आपके कंटेंट के बेसिस पे हो। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं वो कंटेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों के बेसिस पे रहेगी, ठीक है। देखिए हुआ क्या है, एक कंपनी है जिसका नाम है रॉच, और ये कंपनी इंडिया के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है सिप्ला। आपने सुना होगा, आप लोगों के घर में दवाइयाँ वगैरह आती हैं, उन दवाइयों के ऊपर आप देखेंगे तो लिखा होता है सिप्ला। ये क्या है, ये मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है इंडिया के अंदर। लेकिन ये जो रॉच कंपनी है ये इंडिया की नहीं है, बल्कि ये बेसिल की है, स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है। अब सिप्ला और रॉच दोनों लोग मिलके शुरुआत करने वाले हैं एंटीबॉडी कॉकटेल की, और इंडिया के अंदर जब ये शुरू किया जाएगा तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे जो पेशेंट्स हैं वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि 14 to 20 डेज का टाइम लग जा रहा है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे इस टाइम पे चल रहा है, जहाँ पे एक्टिव केसेस सबसे ज़्यादा हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ डेथ सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो स्प्रेड हो रहा है वो भी आपको इंडिया के अंदर मिलेगा। आज सुबह 7 बजे का जो क्लास था वो आपको मालूम है कि लाइव नहीं हो पाया था, बट बाद में मैंने उस क्लास को रिकॉर्ड कर दिया था, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और हाँ, साथ में ये चीज़, उस क्लास में मैंने आपको बताया था N440K के बारे में। ये जो नया वेरिएंट पाया जा रहा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है कि दैट इज़ 15% मोर इफेक्टिव। तो अब ये जो इफेक्टिवनेस है ना, ये इफेक्टिवनेस कितनी खतरनाक है ये आप भी समझ सकते हैं कि अगर कहा जा रहा है कि जो आपका थर्ड वेरिएंट है उसका भी 15% ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आप समझ लो कितना खतरनाक है, ठीक है। आइए अब जरा बात करते हैं कि इस कंपनी के द्वारा क्या कहा गया और क्या चीज़ें बोली गई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये न्यूज़ पब्लिश करी गई थी जिसमें लिखा हुआ है स्विस की कंपनी, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया रॉच, ये इंडिया की सिप्ला कंपनी के साथ में अब क्या करना शुरू करेगी, इमरजेंसी बेसिस पे एंटीबॉडीज पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। क्या कोरोना का जो इलाज है वो इस वाली जो दवा से किया जाएगा, क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव है? देखिए और पूरी कहानी को पहले समझिएगा। यहाँ पे अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी वैक्सीन जो हैं उनको अप्रूवल दिया जा चुका है, जैसे कि कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सिन हो गई। अभी आपने देखा कि फाइजर वैक्सीन को भी भारत के अंदर लाया जाएगा। स्पुतनिक 5, देखो इसको पढ़ते 5 हैं लेकिन वी का मतलब वैक्सीन है, सुबह भी बताया था फिर से बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैक्सीन जो हैं ये इंडिया के अंदर ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं, ये ऑलरेडी आ चुकी हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी बोला गया है कि जो रॉच कंपनी है इसके द्वारा जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी जाती हैं, ये जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, इस एंटीबॉडी का इंडिया के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि मान लो बहुत ही बुरी हालत पे कोई पहुंच चुका है, तो उसके लिए अब यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और ये अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताओ सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है। तो सेंट्रल ड्रग ने यहाँ पर ये बात कह दी है कि अब क्या कर सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दिमाग में आएगा तो अब तक क्यों नहीं कर रहे थे, या देखो अभी तक हम लोग प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा के ऊपर काम कर रहे थे, फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो वैक्सीन से काम चल जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। और आप देख रहे हो कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कोविड की थर्ड वेव जो है वो भी नवंबर में आएगी, और मई जो पूरा है, ये जो अभी मई चल रहा है 2021, ये पूरी तरीके से पीक पे अभी जाना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट ना हो, इससे यहाँ पर ये डिसीजन अभी लिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अप्रूवल दिया है, ये अप्रूवल और कौन कौन सी कंट्रीज़ में दिया जा चुका है। अगर आप बात करें तो इसका जो इस्तेमाल है वो अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, इन सारी कंट्रीज़ में किया जा रहा है, और WHO ने भी इसको पूरी तरीके से अप्रूवल दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं, रॉच के द्वारा जो एंटीबॉडी कॉकटेल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी एंटीबॉडी कॉकटेल है क्या, अभी आपको समझाएंगे, ठीक है ना। एंटीबॉडी कॉकटेल, आ जाइए आगे चलते हैं। अब सुनिए, अब क्या कहा गया, मरीजों की जो हालत है बिगड़ने से बचाएगी दवा। बड़ा ही अच्छी लाइन लिखी है, पढ़ने में इतना अच्छा वाला फील आ रहा है कि क्या ही कहें। कसम से बता रहा हूँ, तुमको भी उतना ही अच्छा फील आया होगा सुन के कि वाओ कुछ तो ऐसा आया है ना। देखो अब यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी जो इसके अंदर इस्तेमाल करी जाएंगी, कॉकटेल है ना। अच्छा देखो, जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आप क्या करते हो, कॉकटेल ऑर्डर करते हो। कॉकटेल क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। कई बार हम लोग घर पे भी कॉकटेल बनाते हैं, कैसे, कोका कोला और माजा मिला ली, उसको घोल लिया, क्या हो गया, कॉकटेल बन गया। यही तो है कॉकटेल। तो यहाँ पर ये क्या है, दो एंटीबॉडीज का मिक्सचर है। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये कौन सी वाली हैं, यहाँ पे कैसेरिवियो मैप और एमविट मैप, ये दोनों जो आपकी एंटीबॉडीज है, इन दोनों का मिक्सचर तैयार किया जाएगा। और ये जो मिक्सचर है जब ये किसी बॉडी के अंदर डाला जाएगा, अभी तक क्या हो रहा था कि एंटीबॉडी उसकी बॉडी में पहुंचा दी जाती थी, तो वो एक सिंगल थी, राइट। सिंगल होने की वजह से किसी को इफेक्ट कर रही है, किसी को इफेक्ट नहीं कर पाए। अब क्या होगा, दो होंगी। अब आप कहेंगे मैम दोनों के इफेक्ट तो अलग अलग होंगे, तो बेचारा भगवान को भी प्यारा हो सकता है। नहीं, ये जो दोनों यहाँ पे एंटीबॉडीज इस्तेमाल करी जाएंगी, रॉच नाम की जो कंपनी है ये यही काम करती है कि ये दोनों एंटीबॉडीज जब किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर डाली जाएंगी तो इनका जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा, इनका इफेक्ट सेम होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक एंटीबॉडी ज्यादा हो गई, एक एंटीबॉडी कम हो गई, एक का इफेक्ट हो रहा है दूसरे का इफेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेंगी, साथ साथ में ये दोनों ही काम करती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि एक पहले काम कर रही है एक बाद में काम कर रही है। अब आप सोचेंगे कि तो फिर मैम ये स्विट्जरलैंड से आएगी तो फिर टाइम लगेगा, नहीं। एक्चुअली क्या है, रॉच की एक कंपनी जो है वो हमारे देश के अंदर भी है, जिसका नाम क्या है, रॉच इंडिया। कंपनी तो स्विट्जरलैंड की है बट इसकी एक सब यूनिट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है। तो अभी कहा गया है कि सिप्ला के साथ में मिलकर काम करेगी। चलो ठीक है, सिप्ला क्या करेगी, आओ इसके बारे में भी जान लेते हैं। सिप्ला नाम की जो कंपनी है, आपने देखा होगा कि जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उसके बैक कवर पे देखिएगा तो वहाँ सिप्ला लिखा होता है, कई बार दवा के ऊपर ही सिप्ला लिखा होता है। तो ये जो सिप्ला है ना, ये क्या वर्क करेगी, इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, उसको पहुँचाने का जो काम है, वो भी सिप्ला के द्वारा किया जाएगा। आप कहेंगे पहुंचाने में इतनी टेंशन किस बात की है, दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दीजिए, अपने आप पहुंच जाएगी। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, इसको स्टोर करने के लिए एक एग्जैक्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और वो टेम्परेचर कितना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना ज़रूरी है। अगर इतना टेम्परेचर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब इस टेम्परेचर को देख के आपके दिमाग में एक और चीज़ आनी चाहिए, मॉडर्ना वैक्सीन, याद आया। मॉडर्ना वैक्सीन जो है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो यूएसए से आ रहा है। और इसकी भी यही खास बात है कि इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, इतना ही रखा जाएगा, ठीक है। अब एक बार से जान लेते हैं कि ये जो रॉच के द्वारा एंटीबॉडी कॉकटेल बनाया गया है, ये एक्चुअल में है क्या, एक बार इसको शॉर्ट में पूरा समझ लेते हैं। ये क्या है, मिक्सचर है। कॉकटेल का मतलब ही होता है क्या, मिक्सचर, ऐसे ही तो लिखते हो ना, कॉकटेल वहाँ लिखा होता है। तो ये क्या है, मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सी एंटीबॉडी है, एक तो सी वाली है और एक कौन सी आई वाली है। ये दोनों एंटीबॉडीज एक साथ में मिलाई जाएंगी और इस बॉडी को क्या किया जाएगा, पेशेंट की बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ किया जाएगा, उसकी बॉडी में डाला जाएगा। बॉडी में डालने के बाद में ये धीरे धीरे करके क्या करेंगी, मल्टीप्लाई करती जाएंगी। और मल्टीप्लाई करते करते ह्यूमन की बॉडी में क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से डेवलप कर जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि बाय एंटीबॉडी, देखिए हमारी बॉडी के अंदर WBC होती है, RBC होती है। WBC का काम क्या होता है, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होती है जो कि फाइट करती है किसी भी चीज़ से, जो भी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया या मान लो कोई बीमारी हो गई, तो कहते हैं ना यार इसकी तो कभी तबीयत ही नहीं खराब होती। तो ऐसा कब होता है, जब उसकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है या उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पे सिप्ला के जो MD CEO हैं, जिनका नाम है उमंग बोरा, इन्होंने बोला है कि हम पूरी कोशिश यहाँ करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हर एक जगह पे पहुँचाया जा सके। अभी इसको इमरजेंसी बेसिस पे अप्रूवल तो दिया जा चुका है। तो बस अब यही उम्मीद करेंगे कि ये जो नई चीज़ स्टार्ट होने जा रही है, एंटीबॉडी कॉकटेल, ये पूरी तरीके से इफ़ेक्टिव हो और जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुके हैं वो जल्दी से रिकवर कर जाएं, ठीक है।
चलिए, तो ये तो छोटा सा इन्फॉर्मेटिव सेशन था, आपके लिए जानना ज़रूरी था, तो मैंने आपको ये पूरी स्टोरी सुना दी है। अब आपको क्या करना है, कंपनी कौन सी है, कहाँ की कंपनी है, ये कॉकटेल क्या है, ये वो पीने वाली कॉकटेल नहीं है, ये दवा का नाम है जो कि एंटीबॉडी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दियो एक बार से। ओके, इसके अलावा अगर आपने देखो सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं तो सब्सक्रिप्शंस याद रखिएगा कि ये सिर्फ इसी संडे तक के लिए वैलिड है। अगर आप एसएससी के सब्सक्रिप्शन के साथ जाएंगे तो भी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 महीने का और 4 महीने का मिलेगा। और अगर आप यूपीएससी का बैच लेना चाहते हो तो यार देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, आप बाहर जाते हो ना तो आराम से 3-4 लाख ऐसे ही चला जाता है। घर पे बैठ के तुमको 44,000 में बैच मिल रहा है, 20 किताबें मिल रही हैं, आपको एजुकेटर्स सारे मिल जाएंगे जितने भी अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। कितने में? 44,000 रुपीज़ में। यार इससे कम और तुमको कहीं ना मिलेगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि जब आप किताबें वगैरह सारी चीज़ें करते हो तो ये अमाउंट बहुत ऊपर हो जाता है। तो आपको अनअकैडमी यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। कोड क्या रहेगा? कृति 10 कोड रहेगा और 5 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो इसको भी टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्या कर सकते हो, आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मिलते हैं सुबह 7 बजे के सेशन में लाइव एट 7 AM। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।